उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बन चुका है इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा। जी हाँ, यहाँ पर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस दबाव में आकर उस दबाव में आकर जो है उपराष्ट्रपति पद से अपने जो कार्यकाल का समय था उससे पहले इस्तीफा दे दिया गया है। लेकिन जगदीप धनखड़ का एक वीडियो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी। अंत में थोड़ी सी मुझे चिंता हुई, मेरे स्वास्थ्य की नहीं, मेरे मित्र पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, जिन्होंने कहा कि हम दबाव में हैं। हमारी वकालत तो मामई आपने कर दी, पर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, राजस्थान की राजनीति में वो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं और मेरे बड़े भारी शुभचिंतक भी हैं और हमारी पारिवारिक मित्रता भी गहरी है। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूँ, न दबाव देता हूँ, न दबाव में काम करता हूँ और न किसी से दबाव में काम कराता हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से धनखड़ साहब ने ये बात कही कि मैं कभी किसी के दबाव में काम नहीं करता हूँ, ना किसी को दबाव में काम करने को कहता हूँ। ये बात उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में या बीजेपी की रणनीति और राजनीति में फंसकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है धनखड़ साहब ने। कई तमाम कांग्रेस नेताओं के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और कई तमाम नेता हैं जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं। वो ये बात कहते हैं कि इस तरीके से अचानक, वो तो एकदम स्वस्थ है, लेकिन ये बात अभी बाहर नहीं है कि वो स्वस्थ है या नहीं। जब उन्होंने खुद एक रिटन फॉर्मेट में ये चीज दे दी है कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, इस कारण से इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करने की कोई जगह नहीं बचती है। यहाँ पर आरोप लगाना पक्ष के ऊपर, जो सरकार है उसके ऊपर, जब विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि इनके दबाव में आकर, इनके कहने पर, इनकी राजनीति पर, इनके प्रेशर में आकर ये सारी चीज हुई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उन्होंने तमाम जो है जेपी नड्डा को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, जी धनखड़ साहब ने जिस दिन इस्तीफा दिया, उस दिन ही जेपी नड्डा साहब ने ये बात कह दी कि जो मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगी, आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इस बात को भी लोगों ने इस मुद्दे में जोड़ दिया कि शायद ये बात पहले से ही एकदम प्री प्लान थी कि अब ये सब होने वाला है, इसलिए जो है जेपी नड्डा ने ये बात कही कि जो मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड में जाने वाली है, आप जो बोलेंगे वो नहीं जाएगी। तो ये कई जो तमाम चीजें हैं, इनसे जो है विपक्ष अनुमान लगा रही है कि शायद बीजेपी के दबाव में आकर धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन धनखड़ साहब ने ये बात वीडियो के जरिए भी और एक लेटर के जरिए भी बता दी है कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मेरी जो शारीरिक अगर हम स्थिति की बात करें वो थोड़ी अस्वस्थ है और इस कारण मैं चाहता हूं कि अब मैं आगे काम ना करूं। लेकिन उन्होंने कई तमाम चीजें इस वीडियो में नहीं कही, क्योंकि वीडियो थोड़ा पहले का है, लेकिन उसमें उन्होंने ये बयां कर दिया है कि दबाव वाली ऐसी कोई स्थिति उनके पास नहीं है, अभी वो किसी के दबाव में नहीं है। अब आने वाले समय में ये बात सामने आ जाएगी, इसका खुलासा भी हो जाएगा कि क्या इसके पीछे की समीकरण है या नहीं। लेकिन जिस तरीके के आरोप ये विपक्ष के तौर पर लग रहे हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरीके से एक लीगल, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में लॉ और कोर्ट लीगल चीजों को अपना प्रूफ मानते हैं, और लीगली जब एक लेटर आ चुका है कि मेरी स्वस्थ जो स्थिति नहीं है, इस वजह से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं, तो इस पर प्रश्न चिन्ह करना बहुत गलत बात है। अब आप क्या सोचते हैं, क्यों इसके पीछे के जो ये समीकरण है इस तरीके का इशारा कर रहे हैं, और क्या इसके पीछे की राजनीति है? तो कमेंट में जरूर दीजिएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।